नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना, आशा पारेख और फिल्म कटी पतंग का। साल 1971 में रिलीज हुई कटी पतंग सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म भर नहीं थी, बल्कि वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को और मजबूत किया और साथ ही आशा पारेख के करियर में भी एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी ये फिल्म गुलशन नंदा के लोकप्रिय उपन्यास कटी पतंग पर आधारित थी। फिल्म की कहानी माधवी उर्फ पूनम यानी आशा पारेख की है, जो एक गलत रिश्ते में फंसकर घर छोड़ देती है। परिस्थितियां उसे अपनी मृत सहेली की पहचान अपनाने पर मजबूर कर देती हैं। वो एक विधवा के रूप में नया जीवन शुरू करती है, लेकिन अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता और इसी दौरान उसकी मुलाकात कमल यानी कि राजेश खन्ना से होती है, जो उससे प्रेम करने लगता है। झूठ, पहचान, प्रेम, त्याग और सामाजिक बंधनों के बीच चलने वाली ये कहानी उस दौर के दर्शकों के दिल में उतर गई। फिल्म का भावनात्मक ताना बाना, शक्तिशाली डायलॉग्स और शानदार संगीत इसे क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में ले गए। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जो हाल ही में आशा पारेख ने सुनाया और उन्होंने बताया कि फिल्म के मशहूर गीत जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उसकी शूटिंग के दौरान नैनीताल में शूटिंग हो रही थी और प्रसिद्ध नैनी झील के आसपास शूटिंग होनी थी और उस समय तक राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर पहुंच चुका था। जहां भी वो जाते हजारों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते। आशा पारेख बताती हैं कि शूटिंग के दिन राजेश खन्ना को झील में नाव पर बैठकर कुछ सीन फिल्माने थे, लेकिन इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि यूनिट नाव तक पहुंच ही नहीं पाई। लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो रहे थे और जब प्रशंसकों को राजेश खन्ना के करीब आने का मौका नहीं मिला तो फिर कुछ लोगों ने दूर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि यूनिट को शूटिंग रोकनी पड़ी। आशा पारेख बताती हैं कि उनके ऊपर भी पत्थर आकर गिरे थे और पूरी यूनिट घबरा गई थी। फाइनली शक्ति सामंत ने सुरक्षा कारणों से पैकअप कर दिया। बाद में भारी पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था के बाद यह गीत दोबारा से शूट हुआ। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि राजेश खन्ना का स्टारडम किस लेवल पर था। आज भी बॉलीवुड इतिहास में ऐसा जुनून बहुत कम कलाकारों के लिए देखने को मिलता है जहां ऐसी दीवानगी हो जैसी राजेश खन्ना के लिए थी। राजेश खन्ना के स्टारडम से जुड़े कई और किस्से भी कटी पतंग की शूटिंग के दौरान सामने आए। नैनीताल के स्थानीय लोगों की माने तो उस दौर में जो इंटरव्यूज सामने आए थे तमाम मैगजीन्स में, होटल के बाहर दिन रात लड़कियों और प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी जब ये शूटिंग हो रही थी और कई लड़कियां तो सिर्फ राजेश खन्ना को देखने के लिए घंटों इंतजार करती थीं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा मिलता है कि स्थानीय प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाना पड़ा था, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा था। शक्ति सामंत ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि राजेश खन्ना की लोकप्रियता के कारण आउटडोर शूटिंग करना बेहद कठिन हो गया था। फिल्म के निर्माण की कहानी भी बहुत कम दिलचस्प नहीं है। शक्ति सामंत पहले से ही रोमांटिक और संगीतमय फिल्मों के सफल निर्देशक माने जाते थे। उन्होंने आराधना की अभूतपूर्व सफलता के बाद फिर से राजेश खन्ना को लेकर एक मजबूत कहानी तलाशनी शुरू की। गुलशन नंदा का उपन्यास उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया। आशा पारेख को नायिका के रूप में चुना गया क्योंकि वो उस समय की सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में थीं। हालांकि फिल्म में विधवा का किरदार निभाना उस दौर में एक चुनौती माना जाता था, लेकिन आशा पारेख ने इसे स्वीकार किया और बाद में इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म की शूटिंग खासतौर पर नैनीताल, मुंबई और कुछ स्टूडियो लोकेशंस पर हुई। नैनीताल के प्राकृतिक दृश्यों ने फिल्म को एक अलग पहचान दी। झील, पहाड़ और शांत वातावरण ने रोमांटिक गीतों को और प्रभावशाली बनाया। वहीं भावनात्मक और पारिवारिक दृश्यों की शूटिंग मुंबई के स्टूडियो सेट्स में हुई। शक्ति सामंत अपने अनुशासित कामकाज के लिए जाने जाते थे और वो चाहते थे कि हर सीन में भावनात्मक गहराई दिखाई दे।
आशा पारेख ने कई बार कहा कि शक्ति सामंत कलाकारों से बेहतरीन अभिनय निकलवाने की अद्भुत क्षमता रखते थे। फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। संगीतकार आर डी बर्मन ने इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत तैयार किया जो आज भी अमर है। गीतकार आनंद बख्शी के शब्दों और आर डी बर्मन की धुनों ने जादू पैदा कर दिया। मसलन ये शाम मस्तानी, या प्यार दीवाना होता है, या फिर ये जो मोहब्बत है, या सबसे मशहूर गाना जो मुझे बहुत पसंद है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। या एक और गीत है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या कटी पतंग है। ये वो तमाम गीत हैं जो आज भी सदाबहार माने जाते हैं। खासकर प्यार दीवाना होता है या फिर ये शाम मस्तानी राजेश खन्ना की पहचान बन गए। कहा जाता है कि ये शाम मस्तानी की शूटिंग के दौरान भी भारी भीड़ जमा हो जाती थी और कई बार टेक रोकने पड़ते थे क्योंकि लोग कैमरे के सामने तक आ जाते थे। फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारेख की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दिलचस्प बात यह है कि आशा पारेख ने कई इंटरव्यूज में बताया कि शुरुआती दिनों में राजेश खन्ना उनसे थोड़ा झिझकते थे। बहारों के सपने के समय वो नए कलाकार थे और आशा पारेख बड़ी स्टार थीं। लेकिन कटी पतंग तक आते आते राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन चुके थे और इसके बावजूद दोनों के बीच पेशेवर सम्मान बना रहा। आशा पारेख ने कहा था कि काका कभी कभी शूटिंग पर बहुत देरी से भी आते थे, लेकिन कैमरे के सामने आते ही पूरी ऊर्जा के साथ काम करते थे। फिल्म के सहायक कलाकार भी बहुत मजबूत थे। प्रेम चोपड़ा ने नेगेटिव भूमिका निभाई जबकि बिंदु ने यादगार सहायक भूमिका। बिंदु के कैबरे मेरा नाम है शबनम, इस गीत ने उन्हें एक नई पहचान दी और यह गीत उस दौर के सबसे लोकप्रिय डांस नंबरों में एक माना जाता था। बॉक्स ऑफिस पर कटी पतंग ने शानदार सफलता हासिल की। यह 1971 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। फिल्म ने कई शहरों में सिल्वर जुबली मनाई और कुछ सिनेमाघरों में 25 सप्ताह से अधिक समय तक चली। ट्रेड मैगजीन्स के अनुसार यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी गई। फिल्म ने न सिर्फ निर्माताओं को भारी मुनाफा दिया बल्कि राजेश खन्ना की लगातार सुपरहिट फिल्मों की श्रृंखला को भी आगे बढ़ाया। आराधना, दो रास्ते, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना और कटी पतंग जैसी फिल्मों ने मिलकर उनके सुपरस्टारडम को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिल्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये रही कि उसने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी छुआ। विधवा पुनर्विवाह, महिला की पहचान और समाज की रूढ़ियों जैसे विषयों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया। यही वजह है कि कटी पतंग केवल एक रोमांटिक फिल्म नहीं है बल्कि एक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म भी मानी जाती है। आज रिलीज के 5 दशक से अधिक समय के बाद भी कटी पतंग भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। इसके गीत रेडियो, टीवी और संगीत मंचों पर आज भी सुनाई देते हैं। राजेश खन्ना का करिश्मा, आशा पारेख का भावपूर्ण अभिनय, शक्ति सामंत का निर्देशन और आर डी बर्मन का संगीत, इन सब ने मिलकर ऐसी फिल्म बनाई जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। नैनीताल की वो शूटिंग, भीड़ का बेकाबू होना, पुलिस सुरक्षा में दोबारा फिल्मांकन और राजेश खन्ना के लिए लोगों की दीवानगी, ये सभी किस्से आज भी बॉलीवुड इतिहास का अमूल्य हिस्सा माने जाते हैं। कटी पतंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की एक जिंदा याद है, जीवित याद। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।